जय हिंद एवरीवन। एनसीसी न्यू एडमिशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत सारा जगह पे हो गया होगा, बहुत सारा जगह पे नहीं हुआ होगा। जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं उन लोगों के लिए ठीक है, और जो नहीं दिए हैं वो लोग देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नेम भरना है, फिर फादर्स नेम, क्लास, आप किस कॉलेज से हो वो भरना है फिर आपको। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सम लाइन, अपने बारे में कुछ आपको बताना है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चंस को दो खंड में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। फर्स्ट में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेकंड में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश से देखिएगा और जो हिंदी समझते हैं वो हिंदी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज इसरो इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन अर्थ? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस? हिंदी वाले देख लीजिएगा, शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट है कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? हिंदी वाले देखिएगा, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अ, बी, सी, डी। देख लीजिएगा आप लोग, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड? विश्व में कितने भाषाएं बोली जाती है? तो विश्व में कुल 7000 से ज़्यादा भाषाएं बोले जाते हैं, 7000 से प्लस ही होते हैं, ठीक है, 7000 से प्लस भाषाएं बोले जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री राजीव गोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर? भारत का पहला भारतीय जनरल गवर्नर कौन था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, श्री राजगोपालचारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री राजगोपालचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? हिंदी वाले देखिएगा, आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, हिंदी वाले देखिएगा, भारत का संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण, बी नंदलाल बोस, सी भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण। इन्होंने जो क्या किया था, भारत का संविधान
लिखा था। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड। हिंदी वाले देखिएगा, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जवाब दीजिए आप लोग कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्हेन इज वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देख लीजिए आप लोग, ये 5 दांत के नाम लिखे हुए हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। 17 नंबर पे आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। मानव कान की ध्वनि सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज नाउन एज मास्टर ग्लैंड। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन से आप लोग जवाब दे सकते हैं। हिंदी वाले देखिएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड माना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज कॉल्ड मिनी ताजमहल। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल किला, बी, बीबी का मकबरा, सी, बड़ा इमाम बड़ा, डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो छोटा ताजमहल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी MB आर इन 1 GB। 1 GB में कितने MB होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 1000 MB, बी, 1012 MB, सी, 1024 MB, डी, 1028 MB। क्वेश्चन बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1024 MB। बहुत सारे जन इनका आंसर गलत मारे थे, 1000 MB बोलते हैं 1 GB में होते हैं, लेकिन नहीं, 1024 MB होते हैं 1 GB में। नेक्स्ट है सेक्शन बी, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम। हिंदी वाले देखिएगा, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इसका नाम है। फुल नेम APJ अब्दुल कलाम का फुल नेम है ये। हु इज नाउन एज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। व्हेन वेयर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव चेंज। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट ट्विस्ट। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा आपका ये संतोष यादव ने। आंसर है ये आपका संतोष यादव ने। व्हेन डिड वास्को डिगामा कम टू इंडिया। वास्को डिगामा भारत कब आया था?
तो वास्को डी गामा भारत जुलाई 1497 में आया था। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड एंड बाय हुम? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था और किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2014 बाय नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन के अवसर पे। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट? प्रथम विश्व युद्ध कब मनाया शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नंबर ऑफ कमांड इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कमांड की संख्या कितनी है? तो भारतीय सेना में कमांड की संख्या 7 है। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी पार्ट्स अर्थ डिवाइडेड? पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर बोला जाता है ना। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। 32 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन इज कारगिल डे सेलिब्रेटेड? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। वेयर इज IMA लोकेटेड इन? वेयर इज IMA लोकेटेड इन? IMA कहाँ पर स्थित है? तो IMA देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज NCC एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में NCC की स्थापना कब हुई थी? 1948। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी लोकेटेड? थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, कुछ फुल फॉर्म से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में, HIV, PVC, एड्स, ANO, इसरो। तो आपका HIV का हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, PVC परमवीर चक्र, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर, एसोसिएट नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का क्या स्थान था रहा? जनरल नॉलेज है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग, करंट अफेयर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका 48 स्थान रहा था इंडिया का 2021 में, जो कि 2021 में हुआ था ओलंपिक्स। विच कंट्री हैज़ ओन द मोस्ट मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? प्रथम में जो रैंक था, स्थान पे था, वो कौन सा कंट्री था, देश था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा आपका US, टोटल 113 मेडल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3:2। करेक्ट आंसर आपका 3:2। व्हाट इज द नेम ऑफ DG NCC? DG NCC का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार H। 48 क्वेश्चन नंबर आपका, करेक्शन 41 क्वेश्चन नंबर आपका, हु इज आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? आंसर हो जाएगा आपका ये जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज नेवी चीफ ऑफ इंडिया? भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया? भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वायुसेना प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है,
हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टेड इन इंडिया? भारत में कितने एनसीसी निदेशालय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। टोटल भारत में 17 एनसीसी के डायरेक्टेड हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स इन एनसीसी फ्लैग? एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? तो एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कैप्टन विक्रम बत्रा फ्रॉम विच रेजिमेंट? कैप्टन विक्रम बत्रा किस रेजिमेंट से थे? तो कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी टाइम इंडिया फाइट वार आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद भारत ने कितने बार युद्ध किया? तो टोटल 5 बार आज़ादी के बाद भारत ने युद्ध किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय गीत कौन लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? तो भारत के राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए।